सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत वेलकम। आज हम किसी खास विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं मोदी केयर के बारे में कुछ आपको समझाने या बताने नहीं आई हूँ। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, और वो है ये मास्क। मेरे पास, क्योंकि मैं मोदी केयर की कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मेरे पास में ये प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे पास में, और मैं इसको हमेशा लगाती हूँ एक जागरूक नागरिक होने के नाते। आपको पता है कि फर्स्ट वेव चली गई, सेकेंड वेव भी अभी रनिंग कर रही है, थर्ड वेव भी आने वाली है, और थर्ड वेव हमारे नई जनरेशन यानी छोटे बच्चों के ऊपर है, उनके ऊपर घातक है। आपको एक बार भी क्या अपनी जिम्मेवारी का एहसास है? इस सारी सिचुएशन का कौन जिम्मेदार है? एक बार अपने मन में सोच के देखिए कि कौन जिम्मेदार है इस सब चीज़ का। क्या सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है? ये सिचुएशन इतनी विकराल रूप कैसे ले लिया इसने? इसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, फिर भी आज इतने लोगों की मौत हो रही है, इतने लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा। हर जगह न्यूज़ चैनल देखें आप, व्हाट्सएप पे चेक करें, हर जगह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कोरोना या इसी के बारे में बात होती है। तो दोस्तों, आपको एक बार भी ये महसूस नहीं होता कि ये इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया है? हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, इवन मेडिसिन्स भी हम लोगों ने अमेरिका पहुंचाई है, हम लोगों ने दूसरे देशों की मदद करी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? क्या आपने सोचा कि इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन है? या ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आ गई है, ये कैसे आ गई है? एक बार भी आपने क्या ये एक बार भी इस चीज़ पे विचार किया है कि ये सिचुएशन इतनी वर्स कैसे हो गई थी, मतलब हो गई है? या कभी सोचा इस चीज़ पे? सिंपल सा एक इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है, और वो सल्यूशन हमारे माइंड में होते हुए भी सरकार ने हमारे दिमाग में डाला हुआ भी है, उसके बावजूद भी वो सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। और जैसे मैंने आपसे बोला जिम्मेदार कौन है, तो आपको क्या लगता है, सर प्रशासन या सरकार? मतलब प्रशासन, सरकार, कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार है? नहीं दोस्तों, सही मायने में हम जिम्मेदार हैं। सरकार क्या कर सकती है? आपको बता सकती है, आपको समझा सकती है, कि आपको घर घर बैठा सकती है। लॉकडाउन लगाया है, उसके बावजूद भी इसकी पालना नहीं हो रही। सरकार ने बोल रखा है कि आप मास्क पहनिए, लेकिन मास्क हम नहीं पहनते। आपको पता है कि देश के 70% लोग, एक रिसर्च में अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा न्यूज़ में, कि 70% लोग तो मास्क ही गलत लगाते हैं। आज 1.5 साल हो गया है, लेकिन हमें मास्क तक यूज़ करना नहीं आता। तो हम कैसे नागरिक हैं? जागरूक नागरिक हैं? नहीं, जागरूक तो नहीं कह सकते अपने आप को। हम दोष दूसरों पे दे देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करा, प्रशासन ध्यान नहीं देती है, सैनिटाइजेशन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जो सरकार ने हमें बोला है, क्या हम वो करते हैं? क्या हम मास्क इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लॉकडाउन में घर बैठते हैं? नहीं ना। तो हम दूसरों पे क्यों दोष देते हैं? सबसे पहले स्वयं को बदलना स्टार्ट करना पड़ेगा, स्वयं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस में आपके जो गलती हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। आप खुद देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, उस चीज़ को आप एनालिसिस करिए। सरकार ने तो हमें इनविटेशन नहीं दिया कि आप शादियों में जाइए और रैलियों में आइए, या मॉल्स में या डिस्क में जाइए, पब में जाइए, या खोमचों में जा कर के वो जो खोमचे होते हैं ना, स्टॉल्स, उसमें जा कर के भीड़ लगा करके खाइए। सरकार ने तो हमें गाइडलाइंस दे रखी है कि आप इकट्ठे मत होइए, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाइडलाइंस को कौन तोड़ रहा है? हम तोड़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? हमारे को बता रही है कि आपको ये नहीं करना।
उसके बावजूद भी गलती कौन कर रहा है? हम। और हम अपनी गलती को किस पे थोप रहे? सरकार पे। हम ये नहीं देख रहे कि गलती एक्चुअली हमारी है। अगर हम 138 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाला ये भारत अगर चाहे कि एक इंसान या मतलब कुछ इंसान मिलकर के अगर हम ये बीड़ा उठा ले, ये हमें अपनों को और अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और इससे बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन है कोरोना की वो मास्क है, और मास्क ही हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जबकि इससे कितना रिलीफ होता है, पॉल्यूशन से रिलीफ होता है। आप कहीं भी जाते हैं आपका फेस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, सन टैन की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब इवन मुझे तो बहुत पसंद है मास्क लगाना। मैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मैं तब से जब भी बाहर जाती हूँ, इवन वॉक के लिए अपने डॉग्स को वॉक कराने लेके जाती हूँ, तब भी मैं मास्क वेयर करती हूँ। मैं नहीं उतारती, चाहे शादी हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी सोशल गैदरिंग हुई है तो मैं मास्क लगाया। मैं इवेंट मैनेजर हूँ, जहाँ भी इवेंट्स हुए मैंने मास्क और डिस्टेंसिंग का फॉलो किया है। मेरे घर में 2 वेडिंग हुई है, तब भी मेरे कज़न्स की वेडिंग हुई तब भी मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है। तो मुझ जैसे अगर बहुत से लोग अगर ये करें तो ये सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। हमारी नई जनरेशन तक ये जो आएगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम आज अगर हम चाहें तो। चौथा 4th वेव लाने से पहले अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि हम अपने व्यवसाय अपने जॉब पे रिटर्न भी हो सकते हैं। आज घर बैठे बैठे सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो आपको लगता नहीं हम कुछ ना कुछ अपने जिम्मेवारी को समझे। दूसरी बात, या तो हम मास्क पहनते नहीं हैं, और पहनते हैं तो गलत पहनते हैं। एक रिपोर्ट में मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगी कि मुझे याद नहीं है, और उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि मास्क 50% लोग तो मास्क लगाते ही नहीं हैं आज की तारीख में, और 64% नाक से नीचे लगाते हैं। जिस चीज़ को हमें कवर करना है उसी से हम नीचे लगाते हैं, और 20% लोग ठुड्डी पे मास्क लगाते हैं। तो लोगों को यही नहीं पता कि हमें मास्क लगाना क्यों है और मास्क कहाँ लगाया जाता है। आपको याद होगा जैसे सरकार ने हेलमेट स्टार्ट किया था, और हेलमेट के टाइम पे सरकार सबको हेलमेट पहनने के लिए बोलती थी, एक्सीडेंट से बचने के लिए। एक्सीडेंट से सुरक्षा सिर्फ एक हेलमेट हो सकता है, और सरकार ने उसके लिए भी कितने प्रावधान निकाले, लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर सिखाया, लोगों को फूल दे दे करके सिखाया। गुलाब का फूल दिया जाता था कि भाई मास्क पहन लो। इससे ज़्यादा सरकार से क्या उम्मीद रखोगे आप? क्या आपके हाथ में आपको मास्क पकड़ा करके पहनाया जाएगा? अपनी जिम्मेदारी हम क्यों नहीं समझते हैं? जब आपके घर में कोई इंसान, आप किसी को खो दोगे तब समझोगे इस दुख को। ये तकलीफ तब समझ में आएगी जब आप किसी को, अपने परिवार में से किसी सदस्य को लूज़ करोगे। मैंने किया है, वो एहसास मुझे है। जब कोई जाता है, तो उसको याद करके रोते हैं। क्या वो तकलीफ आपको है? शुक्र है अगर वो तकलीफ आपको नहीं है तो। शुक्र मनाओ कि वो तकलीफ आपको नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल वो तकलीफ का सामना आपको भी करना पड़ेगा, अगर हम आज अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझ। तो दोस्तों, आपको अगर किसी अपने को नहीं खोना है तो मास्क पहनना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास में ये मोदी केयर वाला मास्क नहीं है, जिसमें 5 लेयर है, बहुत बेस्ट है। 200 रुपये में 2 आते हैं, आपको मैं बता दूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ऐसे कपड़े का, कॉटन का मास्क जिसके 2 लेयर हो। देखिए मेरे पास में है, ये 2 लेयर है, इसमें भी 2 लेयर है। आपको क्या करना है, सिंपल पहले एक मास्क पहनना है। अगर नहीं है आपके पास में कोई दूसरा तो आपको 2 मास्क पहनना है। ये आपके 4 लेयर हो गई इसमें। इससे कम से कम आप 86% तक
बच सकते हो कॉटन के मास्क से भी। तो दोस्तों, अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए आप मास्क ज़रूर पहनिए, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि आज की सिचुएशन में अगर आप और हम सब घर में कैद हैं तो इसका रीज़न यही है। और प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस होकर के आप लोग मास्क पहन लीजिए, ताकि हम सब पुरानी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी लौट सकें और हमारा कोई भी आने वाला कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे व्यूअर्स, अगर आप मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, मेरी टीम जो मुझे सुनती है, जिनको मैं सिखाती हूँ, मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मैं बहुत दुखी होकर के आज ये मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी और को तकलीफ़ हो। जो तकलीफ़ का सामना हम कर रहे हैं वो आप में से किसी को ना करना पड़े। इसलिए प्लीज़ आप मास्क पहनिए और अपनों की सुरक्षा करिए। थैंक यू।